हिंदुस्तान में 3 ज़ातें होती थी, दर्जे होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र। तो जो सबसे निचला जो दर्जा होता था ना, वो शूद्र कहलाते थे। हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्पेशल कम्युनिटी के अफराद हैं, वो पाकिस्तान में आप ये समझ लें कि अगर उनको मैं कहूँ कि वी आर शूद्र, ये मुआशरा हमें सिखाता है। यही मुआशरा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को भिखारी भी बनाएगा। यही मुआशरा उनको तरह-तरह की लत भी लगाएगा। उनकी तरह-तरह की उम्मीदें भी यही तोड़ेगा। टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट, लॉन्ग जंप के अंदर स्पेशल पर्सन, 6 माह से रिक्शा बंद पड़ा हुआ है, ठीक करवाने के पैसे नहीं है। यहाँ पर आप नाच गाने वाले को या किसी और को और किसी टिकटॉकर को या किसी को भी उठाकर सामने लेकर आए, यही अवाम उसको रातों रात हीरो बनाएगी। लाहौर से खुंजराब टॉप, तो पहले तो लैंडस्लाइडिंग हुई थी। उसमें मेरे हेलमेट के ऊपर भी पत्थर आके लगे थे। बाइक उलट गई थी। बाइक को फ़ौरन सीधा किया और थोड़ा-सा आगे गए, अप्रॉक्सिमेटली कोई 30 से 40 सेकंड का फ़र्क पड़ा होगा, पूरा पहाड़ नीचे, रोड ख़त्म। मैं तो एक ही बात करता हूँ कि आप खुदा के लिए अगर कोई इक़्तिदार जो है वो मेरी बात सुनता है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बनाया जाए, जिसमें से आप उसमें अमेंडमेंट कर दें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और ना उनको पाकिस्तान में रहने का हक है, ना वो किसी भी जगह के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने का हक रखते हैं। बिकॉज़ हमें पता है कि हम किस नौइयत के ऊपर हैं और किस तरीके से 3 दिसंबर मज़दूर अफ़राद का आलमी दिन होता है, वहाँ पर सबके सामने कैमरेज़ ऑन होते हैं और पिक्चर सेशन होती हैं, स्पेशल पर्सन्स को बुलाकर अपने-अपने मकासद को अचीव किया जाता है। कैमरा बंद, चैप्टर क्लोज़, उसके बाद उनको उम्मीदें दिलाकर फिर दर-दर के धक्के खिलाए जाते हैं। मेडल्स आपका पेट नहीं भर सकते और हमारी जो इनवाइटेड मैं बोल रहा हूँ, ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर एप्रिसिएशंस और सब कुछ आसाइश और जो भी कुछ है, वो जस्ट हमारे क्रिकेटर्स या कोई जिसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं वो लोग या कोई टिकटॉक, वो उनके लिए है। बाकी स्पेशल कैटेगरी के जितने भी अफराद जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, यहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं है। क्योंकि मेरा दोस्त है, सीनियर है, ही इज़ ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। वो गिरता भी है, उठता भी है, 2-3 मरतबा उसके एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बाइक पर पिज़्ज़ा या फूड पांडा की डिलीवरीज़ करने जाता है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एमएच ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम मुस्तफ़ा अली है और इनकी जो लाइफ का जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इनके बारे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये डिसेबल भी हैं, लेकिन इसी के साथ इनकी हिम्मत की अगर मैं बात करूँ, वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। इन्होंने अपनी मदद आप के तहत पूरी दुनिया में अब अपना एक नाम बनाया और ऐसा नाम बनाया कि आज पूरी दुनिया जो है इन्हें जानती है और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए। 20 टाइम नेशनल और 3 टाइम इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से ये जानते हैं कि इनकी ये जो जर्नी थी ये किस तरह स्टार्ट हुई, ये इनिशिएटिव किस तरह इन्होंने लिया और इनका ये जो अब नाम बन चुका है, इसके लिए इन्हें कितना वक़्त लगा? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और 20 टाइम नेशनल भी रह चुके हैं, तो ये इस तरह किस तरह पॉसिबल है? ये मैं खुद भी कभी समझ नहीं पाया। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो वो क्या कहते हैं कि रब ताला की ज़ात जब किसी से कुछ लेती है, तो उसके मुतबादिल उसको वो सलाहियतें अता कर देती है कि जो इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन जो समझ जाता है, फिर उसके लिए रास्ते वो खोलता जाता है। आपके साथ ये तमाम तर इंसिडेंट किस तरह हुआ और ये जो डिसेबिलिटी है, ये कब से है? हाँ, मैं 8 साल का था जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा-भला खेलता, कूदता था, शरारतें करता था। और लेकिन वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ वो जब
टोटल इंसान के बरअक्स रब ताला ने उसके लिए लिखा होता है ना, तो उसके लिए कुछ ऐसा लाइफ में होना ज़रूरी होता है। तो 8 साल का था जब पोलियो का अटैक हुआ और उस टाइम से लेकर तकरीबन कोई सन 2000 तक वो एक पीरियड ऐसा था कि जिसने मुझे बहुत सारी हकीकतों से आश्कार किया। जब आपके ऊपर ये वक़्त आया, तो आपके जो रिश्तेदारों थे, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स था आपके साथ? देखिए आपको इस मुआशरे का, इस दुनिया का, अपनों का, रिश्तेदारों का कह लें, आप अपने घर का कह लें, आपको अंदाज़ा तभी होता है, तभी आप उनको जान पाते हैं जब आपके ऊपर कुछ बीतती है। जब इंसान किसी माज़ूरी का शिकार होता है या किसी भी हालात का शिकार हो जाता है, तो तब उसको आईना नज़र आता है। उस दौर में अगर मैं ये कहूँ कि आपके सिर्फ़ माँ-बाप के अलावा आपके साथ और कोई नहीं होता और वो बहुत टफ़ था। बहुत सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की, बहुत सारी मुश्किलात देखी और वो दिन शायद वही दिन थे कि उसके बाद मेरा कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड अप नहीं हो सका। मुझे बताइएगा, वालिदैन के अलावा कोई भी साथ नहीं था, मुश्किलात देखी होंगी, बहुत स्ट्रगल भी की। ये सारा जो आपने प्लान किया कि मैंने कुछ बनना है, क्योंकि होता है ना जो मोस्टली जो लोग होते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, वो बहुत हार्टलेस हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते या हम नेचुरली हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है कि हम कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो आपके माइंड में किस तरह आया कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि दुनिया मुझे जाने? सबसे पहले तो एक चीज़ कि वी आर नॉट अ डिसेबल पर्सन, वी आर डिफरेंटली एबल्ड। अगर हम अपनी ऑडियंस के लिए अगर इसको आसानी कर दें बिकॉज़ और रही बात कि जो इस तरफ जाने की है, ये सोच आने की है, वो ये होता है कि जब आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं ना और जब आपके साथ कुछ बीतता है, तो सबसे बढ़कर ये मुआशरा आपको सिखाता है। मैंने इसी मुआशरे के साथ टक्कर ली। इस मुआशरे को परखा कि ये किस तरीके से हम लोगों को हमने बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो किताबों में पढ़ा था कि हिंदुस्तान में 3 जातें होती थी, दर्जे होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र। तो जो सबसे निचला जो दर्जा होता था ना वो शूद्र कहलाते थे। एम आई राइट? ठीक है। हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्पेशल कम्युनिटी के अफराद हैं, वो पाकिस्तान में आप ये समझ लें कि अगर उनको मैं कहूँ कि वी आर शूदर, वो कोई वो बड़ी बात। बड़ी बात नहीं है। ऐसा है क्योंकि ये मुआशरा हमें सिखाता है। यही मुआशरा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को भिखारी भी बनाएगा। हुँ, यही मुआशरा उनको तरह-तरह की लत भी लगाएगा। उनकी तरह-तरह की उम्मीदें भी यही तोड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कोई एक आगे चले जाए। रियलिटी है, आजकल बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं आपकी तरह जो स्पेशल पर्सन हैं, बजाए इसके कि वो स्ट्रगल करें, कुछ करें, वो कहीं और ही दूसरी साइड पे चले जाते हैं। सर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन 100 में से मोस्टली ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल को प्रेफ़र नहीं करते। सर हमारे मुआशरे ने इतना डरा दिया हुआ है। इवन कि मैं खुद एक टाइम पे था, मैं अपनी असलियत, अपनी डिसेबिलिटी लोगों से छुपाता था कि मुझे देखकर कोई मेरा उल्टा नाम ना ले, मेरा कोई मज़ाक ना उड़ाए, मुझ पे कोई हूटिंग ना करे। और आज के अब मैं आपको बताऊँ कि मेरा दोस्त है, सीनियर है। ही इज़ आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। वो गिरता भी है, उठता भी है, 2-3 मर्तबा उसके एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बाइक पर पिज़्ज़ा या फूड पांडा की डिलीवरीज़ करने जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट, लॉन्ग जंप के अंदर स्पेशल पर्सन। 6 माह से रिक्शा बंद पड़ा हुआ है, ठीक करवाने के पैसे नहीं है, उसको कौन देखेगा? यहाँ पर आप नाच गाने वाले को या किसी और को और किसी टिकटॉकर को या किसी को भी उठाकर सामने लेकर आएँ, यही अवाम उसको रातों-रात हीरो बनाएगी। लेकिन जो असल मुल्क के जो हीरोज़ हैं जिन्होंने मुल्क के लिए सर्व किया होता है, उनको पाकिस वो दर्जा नहीं दिया जाता जो कि उनका हक होता है। पाकिस्तान में हाथी जो होता है वो ज़िंदा जो है वो लाख का होता है, मरा सवा लाख का होता है। तो यहाँ पर लोगों की कदर आती है उनके मरने के बाद। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप अब तक
कितनी ट्रैवलिंग कर चुके हैं? मैंने तकरीबन कोई 30,000 प्लस किलोमीटर्स कर लिए हुए हैं। 30,000 प्लस। कितना टाइम पीरियड था उसका? डिफरेंटली अभी जिस तरह मैंने अभी ये जो रिसेंटली जो राइड शुरू की हुई है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ प्लस की है। तो 1 मंथ प्लस में अभी हम सिंध सारा जो है वो कवर अप करके आए। जो हमारा रूट था उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर का हमने ट्रैवल किया। तो इसी तरह पहले भी जो होता था कि सिर्फ रूट ये नहीं होता कि आप लाहौर से निकले सीधा इस्लामाबाद जी, पहुंच जी। गए। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो आती हैं, उन पर जाना, उनको देखना और उनकी हिस्ट्री के मुतालिक लोगों को बताना। तो वो जितना वाया कंक्लूड होता है मतलब कि एक जी, जी। किस तरफ है, एक दूसरा हाँ। किस तरफ है मॉन्यूमेंट्स, तो ये इस तरह से फिर वो ट्रैवलिंग कंक्लूड वहाँ होती है। जाके कोई आप वीडियो वगैरह कोई व्लॉगिंग भी करते हैं या सिंपल टूर है आपका? नहीं, मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं पूरा कैप्चराइज़ कर रहा हूँ, उसको और लोगों को वीडियोज़ से लोगों बताते को भी हैं बताता कि भी हूँ। ये यहाँ पे इसके लोकेटेड है और ये है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को ये दिखाना कि बाइक जब किसी कोई स्पेशल पर्सन जो ट्रैवलिंग करता है तो वो किस तरीके से एक नेचुरली चीज़ें जो जी। फेस करनी पड़ती हैं, किन-किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, ताकि ये आने वाले लोगों को उनके लिए मोटिवेशन हो। मुझे बताइएगा आपने इतना ट्रैवल किया है, नॉर्दर्न एरियाज़ का भी विज़िट किया आपने? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल किया हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हों जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हो और अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाए आपके साथ या बाइक का पंक्चर ही हो जाए और दूर-दूर तक आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपको लग रहा हो कि नहीं यार, आज के बाद मैंने नहीं निकलना? आह, 2 हुए। 2 हुए। 2 हुए। मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था, नेशनल रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान का और लाहौर से खुंजराब टॉप। तो पहले तो लैंडस्लाइडिंग हुई थी। उसमें मेरे हेलमेट के ऊपर भी पत्थर आके लगे थे। बाइक उलट गई थी। बाइक को फ़ौरन सीधा किया और थोड़ा-सा आगे गए। अप्रॉक्सिमेटली कोई 30 से 40 सेकंड का फ़र्क पड़ा होगा, पूरा पहाड़ नीचे, रोड ख़त्म। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। देन उसके बाद चाइना बॉर्डर से पहले चेक पोस्ट जो आती है, सबसे पहली चेक पोस्ट, उसके लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं तो मिसगर गाँव आता है। बहुत ऊँचाई पे है और सारा ऑफ रोड है। तो रात के टाइम हमारी वहाँ पर दावत थी, वहाँ पर लोगों ने हमें स्टे के लिए रुकने के लिए कहा हुआ था। तो वहाँ पर पहुँचे थे रात को, लेकिन जब सुबह निकले ना तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये इस ट्रैक से हम आए हैं। और उसी ट्रैक पे जब वापस चाइना बॉर्डर निकलते जाते हुए जो है, उस वो खाइयाँ थी साइड के ऊपर और कच्चे मिट्टी के पहाड़ थे, सारा कच्चा रोड था। तो मेरा जो बाइक के साथ जो राइट साइड का जो एंगल लगा हुआ है, छोटा व्हील लगा हुआ है, वो पूरा टूट के अलग हो गया। और बाइक गिर रही थी, मतलब कि अगला टायर उसका खाई के ऊपर आ गया था और अगर लोग ना पीछे से भागकर पकड़ते तो मैं शायद वहीं पे शहीदों में फीलिंग नाम आ चुका दिल होता। में ये बात तो आई होगी कि यार हुन बस, हुन नहीं मैं निकलना कभी, नहीं, बस नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। बस तो कभी भी नहीं। बस कर दिया तो समझ ले ज़िंदगी रुक गई। बाइक चलाते हुए आपको अब तक कितना अरसा हो चुका है? 5 साल हो चुके हैं। तो किस तरह सीखा था आपने कोई क्या किस तरह आई शौक हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आप बिलीव करके जाने, मैंने आज बाइक मुझे मिली है और उसको मैंने मॉडिफ़ाई करवा के व्हील लगवा कर जैसे मेरे पास आई है, रात को वेट किया है, सुबह मैं उठा हूँ, भतीजे को साथ लिया और 10 बजे घर से निकला हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता चलाते-चलाते और दोपहर की ज़ोहर की जो नमाज़ है, वो पाक पतन शरीफ जाके पढ़ी बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे और वहाँ से हम भावलपुर निकल गए, नूर अच्छा, महल देखने। मुझे ये बताइएगा जब आप जाते हैं कहीं पे ट्रैवलिंग पे तो अकेले ही होते हैं या साथ कोई और भी होता है? अ, होते भी हैं लेकिन मोस्टली अकेला होता हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर ट्रैवल को और नेचर को एन्जॉय करने वाला बंदा हूँ और जब आप ग्रुपिंग में होते हैं ना तो एक जगह पे आप फ़ोकस नहीं रह सकते। मैं मेरे नज़दीक ट्रैवलिंग सफ़र जो होता है ना, वो खुद शनासी का एक मरहला होता है कि आप अगर आपने मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान ने खुद से मिलना हो ना,
तो वो मोटर बाइक लेकर ट्रैवल पे निकल जाए। मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे ऐसे नौजवान पाकिस्तान में हैं जो कि स्पेशल पर्सन्स हैं, जिनके ऊपर हुटिंग की जाती है और इस लेवल तक की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी से जो है तंग आ जाते हैं। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि हुटिंग करते हैं और जो कि लोगों के डर से स्पेशल पर्सन होने के बावजूद घरों से भी नहीं निकलते? अब मैं सबसे पहले तो स्पेशल पर्सन्स के लिए कि भई कोई भी इस खाना खुदा के अंदर कोई भी नकारा नहीं है और हिम्मत जो अल्लाह ने दी है उसके ऊपर चलो, खुद को पहचानो, आगे बढ़ो। लोग क्या कहते हैं मिट्टी डालो। और लोगों के लिए इतना कहूँगा कि आपने भी मरना है, सब ने मरना है। ठीक है, खुदा न खास्ता कोई राह चलते हुए कोई हादसे का शिकार हो गया, वो डिसेबिलिटी का शिकार हो गया, तो माशरे के अंदर ये जो सोच है कि अगर कोई ये स्पेशल पर्सन्स है या मतलब किसी माजूरी का शिकार है, तो खुदा न खास्ता कोई अजीब मखलूक है, तो उसको अपने से कमतर मत समझे। बीइंग अ मुस्लिम होने के नाते मेरा सबको ये मैसेज है कि इसको जो है सब बराबर है इस माशरे के अंदर, इस इस्लाम में, और सब एक जैसे हैं। अब तक आप किन लोगों से मिल चुके हैं और क्या आपको किसी ने एप्रिशिएट भी किया है? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थी बचपन में कि मैं टीवी पे जब देखता होता था फलां सेलिब्रिटी को, तो मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि मैं इनसे मिलूँगा, इनसे मिलूँगा, इनसे मिलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई 2-4 रह गए होंगे जिनसे मैं नहीं मिला। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम, बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसा वो मिलवाया है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं मेन जो है वो शॉर्टली नाम ले देता हूँ। सर जावेद मियाँदाद साहब जो पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, अब्दुल रज़ाक साहब हैं, फिर हरदिल अज़ीज़ हमारे लाला शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक हैं, और भी काफ़ी मतलब इफ्तिख़ार ठाकुर साहब हैं, मतलब कि शान, मोमा राना, राशिद महमूद साहब। पॉलिटिकल बेस पे भी किसी से मुलाकात हो चुकी है? पॉलिटिकल बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ था मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गवर्नर्स और मैनी अदर्स जो है अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अता किए। और सबसे जो है इमरान खान साहब हो गए, या मतलब कि नवाज शरीफ, और जितने भी मतलब कि हमारे पॉलिटिकल जो हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब तक कितने गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं? इंटरनेशनली 3 है मेरे पास, और नेशनल जो है वो 20 है। 20 जी, और इंटरनेशनल 3। 3। खुशी होती होगी? 10%। 90% क्यों नहीं होती? मेडल्स आपका पेट नहीं भर सकते। और हमारी जो जी। इनवाइटेड, मैं बोल रहा हूँ, ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर एप्रिसिएशंस और सब कुछ आसाइश और जो भी कुछ है वो जस्ट हमारे क्रिकेटर्स, या कोई जिसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं वो लोग, या कोई टिकटॉक, वो उनके लिए है। बाकी स्पेशल कैटेगरी के जितने भी अफराद जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, यहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं है। मुझे बताइएगा, आप अब तक काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं। आपके माइंड के मुताबिक ऐसा क्या होना चाहिए कि स्पेशल पर्सन है, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए? मैं तो एक ही बात करता हूँ कि आप खुदा के लिए अगर कोई साहिब इक़्तिदार जो है वो मेरी बात सुनता है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बनाया जाए, जिसमें से आप उसमें अमेंडमेंट कर दें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और ना उनको पाकिस्तान में रहने का हक है, ना वो किसी भी जगह के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का हक रखते हैं। बिकॉज़ हमें पता है कि हम किस नौइयत के ऊपर हैं, और किस तरीके से 3 दिसंबर माज़ूर अफ़राद का आलमी दिन होता है, वहाँ पर सबके सामने कैमरेज़ ऑन होते हैं और पिक्चर सेशन होती हैं, स्पेशल पर्सन्स को बुलाकर अपने-अपने मकासद को अचीव किया जाता है। कैमरा बंद, चैप्टर क्लोज़, उसके बाद उनको उम्मीदें दिलाकर फिर दर-दर के धक्के खिलाए जाते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है बस। ये नाज़रीन, मुस्तफ़ा अली साहब मेरे साथ मौजूद थे और इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। दुःख भी होता है कि जो हमारे यहाँ पे स्पेशल पर्सन्स हैं, उनके लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। हमारी जो हुकूमतें हैं, वो हर काम कर रही हैं।
इवन के अगर देखें पंजाब का नक्शा बदल दिया गया, लेकिन अभी तक इस तरह के जो स्पेशल पर्सन लोग हैं, इनकी बहाली के लिए कुछ नहीं किया गया। इनके फ्यूचर के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। रोड भी बना दिए, हर महकमे में अगर मैं बात करूँ तो हर महकमे की रेनोवेशन भी कर दी गई। अरबों-खरबों के प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन जो स्पेशल पर्सन है, उनकी तालीम की अगर मैं बात करूँ या उनकी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ या उनके फ्यूचर की बात करूँ, तो यहाँ पे एक सवालिया निशान है। लेकिन मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा हमारी सीएम पंजाब जो हैं कि ये जो भाई हैं, ये 20 टाइम नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुके हैं और 3 टाइम इंटरनेशनल लेवल पे भी रह चुके हैं। तो इन जैसे जो लोग हैं, हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ कम्युनिटी हम आपके साथ हैं, आप हमारे भाई हैं। बजाए इसके कि हम उनको तंज़ करें या उनके ऊपर कोई भी ऐसे अल्फ़ाज़ का चुनाव करें जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो, तो इस चीज़ से परहेज़ करें। ये भी हमारे भाई हैं। अल्लाह ना करे अगर हमारे ऊपर कोई डिसेबिलिटी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या हम भी इनकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कि लोगों की बातों की वज़ह से अपने घर तक महदूद हो चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करना चाहते हैं, ख्वाहिशें हर इंसान की होती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ़ इसीलिए कि उन्हें ये डर होता है अगर हम घर से बाहर जाएँगे तो लोग जो है हमें तरह-तरह की बातें करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि इस तरह के जो भी स्पेशल पर्सन्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी दिल आज़ारी ना करें, उन्हें सपोर्ट करें, जहाँ तक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।